जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका। और आज का टॉपिक है मैं खाता रहा हूँ, वे लोग पढ़ते रहे हैं, सीता इंतज़ार करती है। सीता 2 वर्षों से इंतज़ार करती रही है, मैं 2 वर्षों से इंतज़ार करता रहा हूँ। तो इस तरह का सेंटेंस हम लोग रोज़ अपने जीवन में पढ़ते हैं और प्रयोग करते हैं। तो चलिए, और बोलते भी हैं। तो चलिए इसका ट्रांसलेशन कैसे बनेगा उसको देखते हैं। ये जो टॉपिक आप देख रहे हैं ये है आपका प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस है। तो उसका स्ट्रक्चर और उसका नियम को हम लोग जानेंगे। तो सबसे पहले आप देख सकते हैं प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। इसको थोड़ा मैं ऊपर कर लेता हूं। इसमें देखिए प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस की क्रिया से प्रायः यह बोध होता है कि जो काम पास्ट में शुरू हुआ है वह अभी भी जारी है। ठीक है। पहचान का नियम क्या है कि हिंदी की जिन क्रियाओं के अंत में ता रहा हूँ, ती रही है हूँ, ठीक है, ता रहा है, ते रहे हो, ते रहे हैं, रहता है, उन क्रियाओं का अनुवाद प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में होता है। जैसे मैं खाता रहा हूँ तो आई हैव बिन ईटिंग, वह पढ़ता रहा है तो ही हैज बिन रीडिंग। यदि हिंदी क्रियाओं के अंत में रहा हूँ, रही हैं, रहे हैं, रही हैं, रहे हो, रही हो, रहा है, हो और इनके पहले भूतकालिक समय सूचक शब्द का प्रयोग हो, जैसे 1 घंटे से, 2 घंटे से, 2 वर्षों से, सुबह से, 9 बजे से, 2005 ईस्वी से, तो इन क्रियाओं का अनुवाद प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में होगा। जैसे वह सुबह से पढ़ रहा है तो ही हैज बिन रीडिंग सिंस मॉर्निंग। तो इसका स्ट्रक्चर हम लोग देखते हैं। इसका स्ट्रक्चर क्या होता है? सब्जेक्ट प्लस हैव हैज प्लस बीन प्लस वर्ब प्लस आईएनजी यानी वर्ब 4। आप यहां देख सकते हैं फर्स्ट पर्सन क्या है? फर्स्ट पर्सन सिंगुलर नंबर आई हैव बीन ईटिंग, मैं खाता रहा हूं। प्लूरल नंबर वी हैव बीन ईटिंग, हम लोग खाते रहे हैं। सेकेंड पर्सन यू हैव बीन ईटिंग, तुम खाते रहे हो। प्लूरल नंबर यू हैव बीन ईटिंग, तुम लोग खाते रहे हो। थर्ड पर्सन ही सी इट राम हैज बीन ईटिंग, यानी वह खाता रहा है, वह खाती रही है, यह खाता रहा है, राम खाता रहा है। उसके बाद दे हैव बीन ईटिंग, वे लोग खाते रहे हैं। तो इस तरह का चलिए हम लोग इसको बनाते हैं। सबसे पहले क्या है, इसको थोड़ा छोटा कर लेते हैं। सबसे पहले मैं खाता रहा हूँ, मैं खाता रहा हूँ, तो उसका हम लोग क्या बनाएंगे? इसका सबसे पहले बनाएंगे आई हैव बीन, उसके बाद वर्ब 4 यानी ईटिंग, ING वाला वर्ब ईटिंग, आई हैव बीन ईटिंग, मैं खाता रहा हूँ। उसके बाद है वे लोग पढ़ते रहे हैं, तो दे हैव, उसके बाद बीन, उसके बाद पढ़ना का रीडिंग हो जाएगा, यहाँ पे रीड का ING वाला फॉर्म। अब सीता इंतजार करती है। देखिए यहीं पे फर्क हो गया, सीता इंतजार करती है, तो अगर इसमें रहता करती रही है तब फिर क्या हो जाता? तब हो जाता सीता हैज बीन वेटिंग। लेकिन सीता इंतजार करती है तो सीता वेट्स हो जाएगा, वेट्स, WAIT वेट्स। और अगर यहीं रहता कि सीता इंतजार करती रही है तो हो जाता सीता हैज बीन वेटिंग। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। सीता 2 वर्षों से इंतजार करती रही है, तो इसका बनेगा सीता, उसके बाद हैज बीन वेटिंग फॉर 2 years। देखिए यहाँ से का अंग्रेजी हम 4 लगाएं, ठीक है। सीता 2 वर्षों से इंतजार करती रही है, 4 क्यों लगाए? क्योंकि यहाँ पर निश्चित समय नहीं है, 2 वर्षों से है, ठीक है। यहाँ पीरियड ऑफ टाइम है, यही अगर पॉइंट ऑफ टाइम रहता, निश्चित समय रहता, पक्का समय रहता, ठीक है, तो वहाँ पर हम सिंस का प्रयोग करते हैं। सिंस यानी SINCE, ठीक है। इसका मैं 4 और सिंस का प्रयोग मैं एक अलग वीडियो बना के आपको बताऊंगा। चलिए उसके बाद है मैं 2 वर्षों से इंतजार करता रहा हूं, तो क्या हो जाएगा? आई
हैव बीन वेटिंग, आई हैव बीन वेटिंग फॉर 2 years, 2 years। उसके बाद है मैं 2 वर्षों से रह रहा हूँ, तो आई हैव बीन लिविंग फॉर 2 years। उसके बाद क्या है, वे लोग सुबह से दौड़ रहे हैं, तो देखिए यहाँ सुबह से है तो मॉर्निंग फिक्स टाइम है, पॉइंट ऑफ टाइम है, तो इसमें हो जाएगा दे हैव बीन रनिंग सिंस मॉर्निंग, सिंस मॉर्निंग। आज का ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट जरूर कीजिएगा। और एक टॉपिक, एक सवाल आपके लिए है कि वह सुबह से टहल रहा है, इसका आंसर आप कमेंट जरूर कीजिएगा।